1957 के एक एक्लिप्स के दौरान एक प्रीस्ट चुपके से एक चर्च में नए पैदा हुए बच्चे के साथ अंदर आता है। उस बच्चे के शरीर पे एक अजीब सा निशान था। प्रीस्ट उस रो रहे बच्चे को एक ऑल्टर पर रखता है और फिर प्रे करना शुरू करता है। जब प्रीस्ट की प्रेयर खत्म हो जाती है तब वो एक डैगर निकालता है और उस बच्चे के ऊपर होल्ड करता है। वो बच्चे को इविल सीड कहता है। बिल्कुल उसी समय पे पुलिस अंदर आ जाती है और प्रीस्ट को अपना हथियार छोड़ देने का ऑर्डर देती है। प्रीस्ट पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कर क्यों रहा है, लेकिन ऑफिसर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो प्रीस्ट को गोली मार देते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट हमको 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक अंडरकवर प्रीस्ट और एग्जॉर्सिस्ट जिसका नाम फादर मेरिक होता है, वो एक बहुत ही अजीब और सुनसान हाईवे पर खड़ा रहता है। वो एक मैप निकालता है और सिगरेट पीते हुए बस में बैठ के चर्च तक पहुंच जाता है। मेरिक का वेलकम मॉन्क प्रायर एंड्रेस करते हैं। वो मेरिक को अपनी टीम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करते हैं और मेरिक चर्च के अंदर घुसते से ही बहुत सारे प्रीस्ट को देखता है। प्रायर मेरिक को समझाता है कि ये चर्च एक सैनिटोरियम है जहाँ पे डीमन से पोजेस हुए लोगों को सही किया जाता है। इस सैनिटोरियम में प्रीस्ट अपने आप को मॉन्क्स कहते हैं और बहुत भाईचारे में रहते हैं। प्रायर मेरिक को ब्रदर डार्विन से भी मिलाता है जो यहाँ पे सब कुछ देख रेख करता है। तीनों लोग एक अलग स्टोरेज एरिया में मिलते हैं। डार्विन मेरिक को प्रेयर बीट्स देता है, लेकिन मेरिक रिस्पेक्टफुली मना कर देता है और कहता है कि उसके पास अपने खुद के प्रेयर बीट्स हैं। डार्विन और प्रायर मेरिक को सैनिटोरियम के नियम कानून के बारे में बताते हैं। डार्विन मेरिक का सूटकेस चेक करता है और सूटकेस में सिगरेट्स मिलती हैं, तो वो उसको अपने पास रख लेता है। फिर प्रायर मेरिक को उसके रूम तक लेके जाता है। रूम में ना ही बिजली होती है और ना ही कोई फोन। प्रायर मेरिक को अश्योर करता है कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। मेरिक अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तब हम लोग देख पाते हैं उसके लेफ्ट चेस्ट पर एक अनोखा निशान था। इसका ये मतलब है कि वो बच्चा जो 30 साल पहले दिखाया गया था वो यही है। वो अपना सूटकेस खोलता है और उसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है जिसमें से पिस्टल, फ्लैशलाइट और दूसरे सामान निकलते हैं जो इस प्रेमाइसिस में अलाउड नहीं थे। फिर वो एक कागज निकालता है और उस पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखता है जो कि एक गायब महिला के बारे में था। अब घंटी बजती है और सारे मॉन्क्स खाने के कमरे में गैदर होते हैं। प्रायर प्रेयर को लीड करता है और फिर सब रात का खाना खाते हैं। मेरिक अपने खाने के बोल को देख रहा होता है क्योंकि उसका टेस्ट और स्मेल बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन दूसरे प्रीस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए वो भी खाना खा लेता है। खाने के बाद मेरिक सैनिटोरियम के अलग अलग कमरे को देखता है। हर एक कमरे में सपोजिटली पोजेस लोग होते हैं। एक कमरे में वो एक महिला और एक प्रीस्ट को देखता है। मेरिक उस महिला को देखता है और अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद वो नहाने जाता है, लेकिन नहाते समय उसने नोटिस नहीं किया, मगर उसके कमरे में जो क्रॉस टंगा हुआ था वो हल्का सा हिलने लगता है। अगले दिन प्रायर एक एक्सोर्सिज्म सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है। मेरिक एक कमरे में जाता है जहाँ पे जले हुए मोमबत्तियां रखी हुई होती है। वहाँ पे वो सेम महिला को देखता है जो पहले कमरे में थी। वो बेड पे बंधी हुई थी और ब्लैंकली सीलिंग को देख रही थी। सारे मॉन्क्स कोने में इकट्ठा होते हैं और फादर पाइटर जो प्रायर के असिस्टेंट होते हैं वो रिकॉर्डिंग सेट करते हैं। प्रायर उस महिला को अश्योर करता है कि वो उसे ठीक कर देंगे। फिर प्रायर होली वाटर स्प्रिंकल करता है। होली वाटर से वो लेडी अजीब से बिहेव करने लगी थी। प्रायर लैटिन में होली प्रेयर पढ़ता है और बाकी सारे मॉन्क्स उसको रिपीट करते हैं। महिला बेड पे धीरे धीरे मूव कर रही होती है, तभी प्रेयर इंटेंसिफाई होती है। तब महिला बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बेड पे हिलने लगती है। बेड बहुत तेजी से हिलने लगता है। प्रायर एक क्रॉस महिला के अगेंस्ट में होल्ड करता है, लेकिन वो चिल्लाती है और क्रॉस में आग लग जाती है। एक्सोर्सिज्म के बाद मेरिक अपने रूम में जाता है और अपना चेहरा धोता है। जब वो अपने मिरर में अपना चेहरा देख रहा होता है तब वो मिरर एकदम से टूट जाता है। फिर उसके कबर्ड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और एक घुर्राने की आवाज आती है। मेरिक हॉलवे में चल रहा होता है, तब उसे एक मिस्टीरियस दरवाजा दिखाई देता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तभी डार्विन वहाँ पे आ जाता है। डार्विन कहता है कि मेरिक उस कमरे में तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक प्रायर उसे ना बुलाए। मेरिक बहुत शांति से ये बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। खाने के समय मॉन्क्स वही वियर्ड स्वाद वाला खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मेरिक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वो अपने रूम में आकर वॉमिट कर देता है। मेरिक को उसके जबड़े में दर्द महसूस होता है और जब वो चेक करता है तब देखता है कि उसका दांत टूट जाता है और एक मक्खी बाहर आती है। वो मिरर के अंदर अपने मुंह को पूरा चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उस रात को मेरिक फिर से मिस्टीरियस दरवाजे के सामने आता है। वो अपने प्रेयर बीट के क्रॉस में से एक पॉइंटेड मेटल निकालता है और लॉक को खोलने की कोशिश करता है। लॉक खुल जाता है और वो कमरे में एंटर करता है जो प्रायर का ऑफिस था। मेरिक शेल्फ्स देख रहा होता है, तब उसे एक पेंटिंग में छोटा सा होल दिखाई देता है। वो पेंटिंग को टच करता है और वॉल को थोड़ा सा ठोकता है। एक सीक्रेट कमरा रिवील होता है। मेरिक उस सीक्रेट कमरे पे जाता है, तब उसको कैसेट टेप्स और टेलीविजन दिखाई देता है। वो एक टेप प्ले करके देखता है जिसमें महिला का रिकॉर्डेड वीडियो होता है जिसपे एक्सोर्सिज्म किया गया था। फिर मेरिक वो कमरे से बाहर आता है जहाँ पर एक्सोर्सिज्म हुआ था। वो वहाँ पर एक मशीन देखता है जो बेड को कंट्रोल करता है और एक डिवाइस जो हवा प्रोड्यूस करता है। वो उस क्रॉस को भी टच करता है जो एक्सोर्सिज्म के टाइम पे यूज हुआ था। उसके पीछे एक लाइटर पाता है जिससे आग लगाई गई थी। ये सब देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये जो एक्सोर्सिज्म हुआ था सब कुछ नकली था, सारी चीजें एक्टिंग थी।
लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, ये ट्विस्ट नहीं है। अभी एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। मैरिक को रियलाइज होता है कि जो एक्सोर्सिज्म उसने देखा था वो नकली था। वो अपने रूम में कंफ्यूजन से आता है और उसके दीवार पर जो क्रॉस लटका हुआ था उसको वो कैबिनेट में छुपा देता है। प्रायर अगले दिन मॉन्क्स को प्रेयर मीटिंग के लिए गैदर करता है। वो मैरिक को प्लेटफॉर्म के सामने बुलाता है प्रेयर लीड करने के लिए। मैरिक थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन उसके बाद फिर प्रेयर लीड करता है। प्रायर कहता है कि लैटिन में प्रे करे और मैरिक रुकते रुकते ऐसा ही करता है, बस रैंडम लैटिन वर्ड्स बोलते हुए। प्रायर मैरिक को रोकता है और फिर फादर पाइटर को कहता है प्रेयर आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब खाने के टाइम में मैरिक को अपने खाने के बोल में बाल मिलता है। वो खांसने और उल्टी करने लगता है और फिर वो खाना थूक देता है। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो उसको वो क्रॉस दीवार पे वापस लटका हुआ मिलता है। ये सब देखकर मैरिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपना सूटकेस खोलता है और फिर पिस्टल निकालता है। वो उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो गायब महिला के बारे में जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था उसको जलाता है। मैरिक हॉलवे में बस चल रहा होता है और उसको देखकर समझ में आता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सैनिटोरियम के अंदर ये जो स्ट्रेंज घटनाएं हो रही थी उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। वो फोर्सफुली चेन से बंधे हुए गेट को खोलने की कोशिश करता है और फिर वो कुछ मॉन्क्स को बाहर ग्रेव खोदते हुए देखता है एक बॉक्स के साथ। मैरिक फिर से उन कमरों में जाता है लेकिन वो महिला उस कमरे में नहीं थी। फादर पाइटर अचानक से मैरिक के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो मैरिक से चर्च में उसकी प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब एक चेंबर में दो लोग बहुत सीक्रेटली बात कर रहे थे। पाइटर मैरिक को वार्न करता है कि दूसरे प्रीस्ट उसके हर कदम को देख रहे हैं। अगर वो एक्सप्लोर करते रहेगा तो खतरे में होगा। मैरिक उसे बताता है कि वो प्रीस्ट और एक्सोर्सिस्ट नहीं है बल्कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो सीक्रेट मिशन पर है। वो एक गायब महिला के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसके खबरियों से उसको पता चलता है कि वो महिला सैनिटोरियम में है। मैरिक आगे एक्सप्लेन करता है कि मिलिट्री नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती क्योंकि 30 साल पहले एक नॉर्मल प्रीस्ट को शूट कर दिया था। अब पाइटर मैरिक को बताता है कि यहाँ पे जो एक्सोर्सिज्म होता है वो सब नकली होता है ताकि वेटिकन से अटेंशन और पैसा मिल सके। पाइटर मैरिक को लास्ट वार्निंग देता है और कन्फेशन चेंबर से बाहर आ जाता है। मैरिक अपने रूम में छानबीन कर रहा था। वो एक कबर्ड को धक्का देता है तो उसको एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें से काला लिक्विड बाहर आ रहा था। मैरिक उस ब्लैक लिक्विड को टच करता है और अपना हाथ उस गड्ढे में डाल देता है। वो एक अजीब सा डिवाइस निकालता है जिसमें से एक आंख और एक छोटी सी हड्डी निकलती है। मैरिक को उल्टी जैसा आने लगता है और वो काली लिक्विड को थूकता है। जब वो थूकता है तो उसमें से एक बहुत ज्यादा बजिंग साउंड आता है और उसमें से बहुत सारी मक्खियां बाहर आती है। मैरिक दरवाजा देखता है और फिर अपने चेहरे का हेलुसिनेशन देखता है जो कि काले लिक्विड में पूरा ढका हुआ था। रात में मैरिक ग्रेवयार्ड जाता है और एक्सोर्सिज्म वाली महिला को ढूंढने के लिए वो ग्रेव को खोदने लगता है लेकिन वो कॉफिन खाली पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे फादर डार्विन आ जाते हैं और उसके सर को कपड़े से कवर कर देते हैं। जब मैरिक अपने रूम में जागता है तब वो देखता है कि उसको बेड से बांध के रखा हुआ है। उसके सारे सामान को इंक्लूडिंग पिस्टल मॉन्क्स डिस्कवर कर लेते हैं। डार्विन उसके पास बैठा रहता है जब वो रस्सियों से छूटने की कोशिश करता है। फिर प्रायर एक कमरे में 4 मीट के टुकड़ों के साथ एंटर करता है। प्रायर मैरिक से अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है इस फेल्ड कोलैबोरेशन के लिए। उसके बाद मैरिक को जबरदस्ती चारों मीट के टुकड़े खिलाए जाते हैं। मैरिक की उल्टी जैसी हालत हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। रात को मैरिक जब जगता है तब डार्विन सोया पड़ा रहता है। वो रस्सियों से अपने आप को छुड़ाता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन डार्विन उसे पकड़ लेता है। दोनों लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है। मैरिक डार्विन को जमीन पर फेंक देता है और उसे गोली मार देता है। फिर वो अपने रूम से निकलता है। मैरिक को बुल की हड्डियां दिखती है जो मीट में यूज हुए थे। वो किचन में जाता है और फ्रीजर खोलता है। तब उसे वहाँ पे डिसफिगर्ड बॉडीज दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये वही महिला है जो गायब थी। मैरिक समझ जाता है कि वो और सारे मॉन्क्स उस महिला के ऑर्गन्स को खा लिए हैं। अब वो किचन में पाइटर से टकरा जाता है। दोनों लोग एकदम शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। मैरिक यहाँ से बच के निकलने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा होता है लेकिन पाइटर उसे एक एंशिएंट लाइब्रेरी में ले जाता है। पाइटर एक बहुत पुरानी बुक निकालता है और उसमें एक रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, द चोजन वन। वो कहता है कि द चोजन वन को एक्लिप्स के दौरान पैदा होना चाहिए और इमीडिएटली डैगर से मार देना चाहिए। जैसा कि हमने पहले सीन में देखा था, अगर वो चोजन वन मरा नहीं तो वो 7 सिन करने वालों को मारेगा। मारने के बाद खा जाएगा और इनोसेंट लोगों का खून पिएगा। रिचुअल खत्म होने के बाद वो चोजन वन एक डीमन बन जाएगा और इस दुनिया का अंत आ जाएगा। पाइटर अज्यूम करता है कि मैरिक ही चोजन वन है और प्रायर और दूसरे मॉन्क्स इस रिचुअल को कंप्लीट कर रहे हैं। वो रिवील करता है कि प्रायर आंद्रेज और बाकी सारे मॉन्क्स सेटन को पूछते हैं और शैतान को समन करने लगे हैं। जब मैरिक बुक के पेजेस को पढ़ रहा होता है तब उसे अपने चेस्ट जैसा निशान उस किताब में दिखाई देता है। मैरिक सब कुछ डिनाई कर देता है और वहाँ से भागने का प्लान करता है। पाइटर एक प्लान देता है और एक सीक्रेट पैसेज बताता है जो सैनिटोरियम के सीधा बाहर ले जाता है। वो मैरिक को अपने साथ बच के भागने के लिए कहता है। मैरिक का विश्वास जीतने के लिए पाइटर अपने स्कार्स दिखाता है जो कि सपोजिटली एस्केप अटेम्प्ट्स के दौरान मिले थे। फिर मैरिक उसे ट्रस्ट करता है और दोनों सीक्रेट पैसेज से जाते हैं। एक टनल दिखाई देता है और दोनों लोग डीप केव में क्रॉल कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और मैरिक को 2 मॉन्क्स पीछे से आके पकड़ लेते हैं। मैरिक पाइटर
की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये सारा कुछ ट्रैप था। मॉन्क्स उसे बेहोश कर देते हैं। मैरिक जागता है और चर्च के मॉन्क्स को अपने पास देखता है। वो एक वुडन पिलर से बंधा हुआ होता है। प्रायर और चर्च के मॉन्क्स लाल कपड़ों में आसपास घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ से खुलते हैं सारे के सारे राज। प्रायर मैरिक को बताता है कि उसने इंटेंशनली उसे सैनिटोरियम में बुलवाया था और वो सीक्रेट मैसेज जो था वो भी प्रायर ने ही भिजवाया था। प्रायर मैरिक से माफी मांगता है लेकिन उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सारी चीजें अच्छे इंटेंशन से की गई हैं। प्रायर और उनके मॉन्क्स बिलीव करते हैं कि भगवान और डीमन साइड बाय साइड बैठे रहते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो लोग मानते हैं कि शैतान नहीं बल्कि इंसान ही इविल है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ब्रदरहुड के पास एक बिलीफ है कि पास के कुएं में एक हेल में जाने का गेटवे है और इसीलिए उन्होंने सैनिटोरियम यहाँ पे बनवाया। ये लोग 800 साल से मैरिक का इंतजार कर रहे थे। जब रिचुअल कंप्लीट होगा तो शैतान उस कुएं से बाहर आएगा और मैरिक के शरीर में एंटर करेगा। रिचुअल के लास्ट रिक्वायरमेंट के लिए उस महिला को लाते हैं जिसपे एक्सोर्सिज्म किया गया था। उस महिला को मैरिक के सामने घुटनों पर बैठा देते हैं। मैरिक उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन प्रीस्ट बिना किसी दया के उसका गला काट देते हैं। उसके बाद उसके खून को कलेक्ट किया जाता है। सब लोग उस ब्लड के बोल को सिप कर रहे होते हैं। फिर उस महिला के शरीर को डिस्पोज कर दिया जाता है। प्रायर मैरिक के मुंह पे बोल रखता है और उसे फोर्स करता है। ये सब देखकर मैरिक रोने लगता है। प्रायर एक प्रेयर स्टार्ट करता है और चर्च के सारे मॉन्क्स एक साथ मिलकर शैतान को बुलाते हैं लेकिन रिचुअल कंप्लीट होने के बाद भी कुछ नहीं होता। मैरिक बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। प्रायर पाइटर से पूछता है कि क्या कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया। पाइटर एंशिएंट बुक चेक करता है लेकिन कुछ नहीं पता चलता। दोनों लोगों को समझ में आ जाता है कि रिचुअल फेल हो गया है। पाइटर अपसेट हो जाता है और धीरे से प्रायर को ब्लेम करता है। प्रायर उससे कहता है कि अपने मेंबर्स को रूम में भेजो और अगले दिन उन्हें बताओ कि कुछ नहीं हुआ। मेंबर्स बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मिलिट्री मैरिक को ढूंढने आएगी। पाइटर मैरिक के सामने आता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे एक डैगर से मारता है और मैरिक बेहोश हो जाता है। चर्च के मॉन्क्स उसको खोलते हैं और उसको कुएं के पास ले जाते हैं और उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। कुछ समय बाद प्रायर इतना ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो जाता है कि वो शराब पीने लगता है। उसके रूम में रखा हुआ क्रॉस उल्टा हो जाता है लेकिन वो नोटिस नहीं करता। पाइटर उसके रूम में एंटर करता है। वो प्रायर को अपने बेड में लेटने के लिए मदद कर रहा होता है। वो एक तकिया उठाता है और उसके मुंह को कवर कर देता है। प्रायर सफोकेट होता है और चोक करने लगता है और इस तरह से पाइटर प्रायर को मार देता है। अगले दिन चर्च के मॉन्क्स उन महिलाओं की डिसफिगर्ड बॉडीज को जला देते हैं। ठीक उसी समय पाइटर उन्हें प्रायर के रूम में बुलाता है। वो प्रायर की डेड बॉडी देखता है और बहुत ज्यादा रोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं अब से यहाँ का लीडर हूँ। मैरिक कुएं के अंदर अभी भी जिंदा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब आसपास वो हड्डियां पाता है। फिर उसका शरीर बहुत तेजी में हिलने लगता है। सैनिटोरियम के अंदर पाइटर और चर्च मॉन्क्स प्रायर की सोल के लिए प्रे कर रहे होते हैं। प्रेयर के टाइम पाइटर को बेहोशी सी छाने लगती है। उसके हाथ से वो एंशिएंट बुक भी गिर जाती है। पाइटर बात भी नहीं कर पा रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। उसके हाथ एकदम स्प्रेड आउट हो जाते हैं, एकदम क्रॉस के पोजीशन में। फिर वो बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और एकदम से उसका शरीर बहुत सारी मक्खियों में बदल जाता है। जब मक्खी बहुत ज्यादा बजिंग कर रही होती है तब एक शैतान सबैटिकल गोट ऑल्टर के पीछे से बाहर आता है और ये रिवील करता है कि रिचुअल एक्चुअली में फेल नहीं हुआ था। उन्होंने सक्सेसफुली शैतान को समन कर लिया था और शैतान सैनिटोरियम के अंदर एंटर कर चुका था। वो शैतान चर्च के मॉन्क्स को देखता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। वो सब भाग के बचने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान सबको रोक देता है। ऑल्टर पे जो जीसस की स्टैच्यू थी वो धीरे धीरे शैतान की तरफ मुड़ने लगती है। वो एकदम क्रॉस का पोज इमिटेट करता है और चर्च मॉन्क्स हवा में लेविटेट करते हैं और उन्हें अपसाइड डाउन फोर्स किया जाता है। अब हर एक इंसान सैनिटोरियम के अंदर एक इन्वर्टेड क्रॉस को फॉलो करता है और सब लोग उल्टे होते हैं। सैनिटोरियम के बाहर मरे हुए पेड़ पौधे सब कुछ जिंदा हो जाते हैं। ये हमको बताता है कि मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं और जिंदा लोग मरने वाले हैं। शैतान अपनी प्रेजेंस को सैनिटोरियम में एम्पावर करता है और कुछ ही मिनट्स में सैनिटोरियम की सीलिंग टूटने लगती है। आसमान भी फटने लगता है और बादल गरजने लगते हैं। ईविल इस दुनिया में वापस आ चुका है और एक नई ईविल दुनिया एस्टेब्लिश होने वाली है। और इसी चीज के साथ फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग को कैसी लगी मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये मूवी आप लोग जब देखोगे तो आपको पहले तो कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन लास्ट में इसका ये जो ट्विस्ट है बहुत गजब का है। सैनिटोरियम के अंदर सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिचुअल फेल हो गया लेकिन असल में वो काम कर चुका था और डीमन चर्च के अंदर आ चुका था। अब इस दुनिया में ईविल का राज होने वाला है और जितने भी अच्छे लोग थे सब मरने वाले हैं और जितने लोग मर चुके थे सब वापस जिंदा होने वाले हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन मैं लेके आता हूँ। और अगर आप लोग को एक और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ये भी बहुत गजब और माइंड ब्लोइंग मूवी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।